Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, Assalamu alaikum. I hope you will be fine. As in a previous lecture, we talked about the rib cage. उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिब डिस्कस किए थे, थोड़ी बहुत उसके फंक्शन के हवाले से बात किए थे. अब हम रिब जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स, स्ट्रक्चर, आर्टिकुलेशन वगैरह डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो स्ट्रक्चर ऑफ रिब, मैं थोड़ी लाइट बंद कर देता हूँ. रिब इज अ लॉन्ग, twisted and flat bone having a rounded, smooth superior and sharp, thin inferior border. यानी जो हमारे पास रिब जो है वो लॉन्ग, लंबी, ट्विस्टेड मतलब बेंड हुई है, और फ्लैट बोन है. ठीक है. हैविंग राउंड, स्मूथ सुपीरियर, जो इसका ऊपर वाला बॉर्डर है वो स्मूथ है. यानी ये अगर रिब है तो ये इसका सुपीरियर बॉर्डर है, ये इंफीरियर बॉर्डर है. तो सुपीरियर बॉर्डर जो है वो स्मूथ है. ठीक है. और जो इंफीरियर निचला बॉर्डर है ये थिन भी है और शार्प टिप भी है, यानी शार्प है. ठीक है. डायग्राम में मैं आपको बताता हूँ. ये हमारे पास क्या है, रिब है. यानी लॉन्ग, फ्लैट और ट्विस्टेड, बेंडेड रिब है. यानी लॉन्ग भी है, फ्लैट भी है, और दूसरा बेंड हुई है यहाँ पे. ठीक है. और जो इसका ये वाला इंफीरियर बॉर्डर जो है ये स्मूथ है, और जो इंफीरियर निचला बॉर्डर है वो क्या है, वो थिन और शॉर्ट है. ठीक है. इसकी अगर पार्ट्स के हवाले से हम बात करें कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो इसमें सबसे पहले हेड है, नेक है, ट्यूबरकुलाई है, शेफ्ट और एंगल है. ये 5 इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं. हेड, नेक, ट्यूबरकुलाई, एंगल और शेफ्ट, ये इसके क्या है, पार्ट्स हैं. सबसे पहले हम हेड के ऊपर बात करते हैं. हेड ऑफ रिब हैज 2 फ्लेसेंस फॉर आर्टिकुलेशन विद द करस्पॉन्डिंग वर्टेब्राई. यानी हमारे पास हेड जो है, हेड वो एरिया है जो कि अटैच होगा किस चीज़ के साथ, वर्टेब्राई के साथ, जो कि पोस्टीरियर साइड ऑफ ह्यूमन बॉडी है. यानी ये जो पिछला हमारी जो वर्टेब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहते हैं, तो उससे क्या होगा, ये रिब अटैच होगा. और जो पार्ट ऑफ रिब वर्टेब्राई के साथ अटैच होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हेड कहते हैं. ठीक. यानी ये एरिया जो कि रिब के साथ अटैच होता है, रिब का ये एरिया जो वर्टेब्राई के साथ अटैच होता है, इसको हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं. इसके 2 फ्लेसन है, 2 एरियाज हैं जो कि वर्टेब्राई के साथ अटैच होगा. एक हमारे पास है सुपीरियर और दूसरा है इंफीरियर. ठीक. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है नेक. वो क्या है, नेक है. यानी ये एरिया जो है ये हमारे पास नेक है. नेक का फंक्शन जस्ट टू सपोर्ट द हेड ऑफ द रिब. नेक्स्ट हमारे पास जो है ट्यूबरकुलाई है. ट्यूबरकुलाई a prominence at the outer surface of the ribs and has flessen for articulation with the transverse process of corresponding vertebrae. यानी जो ट्यूबरकुलाई है, ट्यूबरकुलाई जो है ये वाला, तो ये आउटर सरफेस इसकी क्या होती है, स्मूथ होती है. और यहाँ पे एक आर्टिकुलेशन फ्लेसेंट होता है. ये जो है ये क्या है, आर्टिकुलेशन फ्लेसेंट है, जो कि अटैच होता है विद द ट्रांसवर्स प्रोसेस. ट्रांसवर्स प्रोसेस एक एरिया है वर्टेब्राई में जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. वहाँ पे ये अटैच होता है विद द वर्टेब्राई. तो ये तो हमारी क्या थी, कौन कौन से पार्ट्स हमने पढ़ लिए हैं, हेड, नेक और
ट्यूबरकुलाई। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो है शेफ्ट, कौन सा एरिया है? शेफ्ट, यानी ये इसका क्या है? शेफ्ट, ये वाला, ये हमारे पास क्या है? शेफ्ट। अब शेफ्ट इज थिन, फ्लैटेंड एंड ट्विस्टेड एरिया ऑफ द रिब, यानी शेफ्ट जो हमारे पास क्या है? थिन है, फ्लैटेड है और ट्विस्टेड है। दूसरा हमारे पास इसका जो मेन पार्ट है वो क्या है? एंगल है। जिस एरिया में वर्टेब्राई बेंड हुई होती है, सॉरी रिब बेंड हुई होती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एंगल कहते हैं। ठीक है, तो रिब के हमने कौन कौन से पार्ट्स पढ़े? इसके हमने हेड पढ़ा, नेक पढ़ा, ट्यूबरकुलाई पढ़ा, शेफ्ट पढ़ा और एंगल पढ़ा, और इसकी डिफरेंट आर्टिकुलेशन पढ़ी कि हमारे पास जो हेड है वो अटैच होता है वर्टिब्राई के साथ, इसी तरह नेक जो है ये हेड को सपोर्ट करता है, ट्यूबरकुलाई भी अटैचमेंट में हेल्प देता है विद द वर्टिब्राई। दूसरा हमारे पास इसका एंगल होता है, एंगल उस एरिया को हम कहते हैं जहाँ पे रिब्स ने बेंड होना होता है, और नेक्स्ट हमारे पास इसका क्या है? शेफ्ट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है या किसी चीज़ की समझ नहीं आई या कोई एक्सप्लेनेशन वजाहत की ज़रूरत है तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को व्यू और लाइक दें। ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।